be strong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तैयब ताहिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको जिस टूल के बारे में बताऊंगा उसने राइटिंग की दुनिया में जो है वो एक तहलका मचा दिया है। क्योंकि इससे पहले जब भी कोई भी अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर काम करना चाहता था या ब्लॉगिंग के ऊपर काम करना चाहता था, तो सबसे जो मेन मसला होता था वो यही होता था कि हम जो है वो कंटेंट राइट नहीं कर सकते। तो हम किस तरह ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या एफिलिएट काम जो है उसका काम स्टार्ट करें। तो इसी तरह अगर आप कंटेंट राइटर से लिखवाते थे तो वो भी इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी चार्ज करते थे। तो इसलिए एक जो आम बंदा है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था कि वो अपनी अमेज़ॉन की वेबसाइट को, एफिलिएट वेबसाइट को स्टार्ट कर सके या वो ब्लॉग बना सके। तो कंटेंट की वजह से ये जो मेन काम होता था या कोई इवेंट ब्लॉगिंग वगैरह वो कर सके, तो ये सारा काम सिर्फ कंटेंट राइटिंग की वजह से वो इसका स्टॉप हो जाता था और वो ये काम नहीं कर सकता था। तो ये जो टूल है जिसका भी मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम है जार्विस। इसने इसकी जो है वो आपका राइटिंग का जो मसला है कंटेंट राइटिंग का, उसको कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर दिया है। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी लेके जाऊंगा, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ ये टूल काम करता है और किस तरीके के साथ आप टूल को यूज़फुल अपने लिए बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो टूल है इसकी मदद से आप जो है वो फेसबुक की जो अगर ऐड बना रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसका टाइटल, इस तरह आप अपना यूट्यूब के चैनल के लिए उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल वगैरह, गूगल एड्स अगर आप बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस टूल की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। आप जस्ट इस टूल में एक कीवर्ड देते हैं और वो उसको आपको डाटा निकाल कर दे देता है। अब सेकंड क्वेश्चन इस पे ये होता है कि ये जो टूल है क्या उसका जो है वो प्लेजरिज्म भी होता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जब आप खुद भी लिख रहे होते हैं तो प्लेजरिज्म आ जाता है, लेकिन उसको फिर हम बाद में जो है वो प्लेजरिज्म के चेकर के थ्रू उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि क्या ये टूल मुकम्मल तौर पर जो है इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। तो इसके जवाब में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 70 से 80% तक इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहरहाल एक दफ़ा ये जो कंटेंट लिखता है उसको एक दफ़ा पढ़ना पड़ता है, वो आपको देखना पड़ता है कि डेफिनेटली ये देखें ये एक एआई टूल है, ये एक इंसान नहीं है, ये एक रोबोटिक है, वो लिख रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकता है। तो आपने एक दफ़ा इसको जो है वो लाजमी राइट करना है, उसको एक दफ़ा देखना है, उसके बाद आपने इसको पब्लिश करना है। और जो लास्ट चीज़ एक ये है कि अभी लेटेस्ट जो गूगल की अपडेट आई है तो गूगल भी इस कंटेंट को जो है वो रैंक करेगा। उसने क्लियर कट इसके ऊपर बता दिया है कि गूगल इस कंटेंट को रैंक करेगा, लेकिन शर्त वही है कि क्वालिटी जो कंटेंट हो। तो इसलिए आप इस टूल को यूज़ करते हुए बहुत अच्छा कंटेंट, एक महीने के लिए भी अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि $119 की है, तो आप बड़े इजीली 30 दिन के अंदर अपना एक अमेज़ॉन की कंप्लीट वेबसाइट का कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर, उसका प्रोसीजर यही है कि आप पहले अपना सारा कीवर्ड्स वगैरह हर चीज़ फाइनल कर लें, उसके बाद इसको 1 माह के लिए परचेज कर लें बेशक, और 1 माह के अंदर अंदर आप अपना कंटेंट का सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये $119 जो है ये आई थिंक 120,000 के करीब जो है वो पड़ता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ जो है एक राइटर से लिखवाएं 30-40 आर्टिकल, तो वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 80,000 या 1 लाख के करीब के पड़ेगा। तो इसलिए आप इस टूल की मदद से आप बड़ा इजीली जो है वो इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके के साथ आप कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जार्विस टूल है ये किस तरीके के साथ वर्क करता है। थोड़ा सा मैं इसका आपको ओवरव्यू यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। डेफिनेटली मैं आपको कंप्लीट तो नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको मैं इसका थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू है वो ज़रूर दूंगा। ये देखें डैशबोर्ड में मैं हूँ, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में जब जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इसके टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट है, इसमें से कुछ हमारे काम के हैं, कुछ डेफिनेटली हमारे यूज़ के नहीं हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मिल जाएंगे। जिस तरह ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आपका ई कॉमर्स का है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह आप ब्लॉग पोस्ट का लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन, उसका इंट्रो पैरा, उसका कंक्लूजन, मतलब ए टू जेड अगर आप एक ब्लॉग अपना बनाना चाह रहे हैं टॉपिक आइडिया से लेके, तो वो मुकम्मल हमें जो है वो आउटलाइन, इंट्रो पैरा और उसका जो कंक्लूजन है वो हर चीज़ इसके अंदर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप फेसबुक की कोई ऐड वगैरह बनाना चाह रहे हैं, जो कि मैं मोस्टली अभी रिसेंटली एड्स वगैरह चलाता हूँ, तो मैं सारा जो आइडिया है वो यहीं से लेता हूँ। तो यहाँ से आप हेडलाइन बना सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप गूगल्स के लिए एडवर्ड पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। उसके बाद नीचे यूट्यूब का भी है, अमेजोन, ये देखिए अमेजोन, अभी इस पे मैंने काम नहीं वैसे किया, लेकिन अमेजोन का भी है। उसके बाद नीचे यूट्यूब का होगा, देखिए ये यूट्यूब के लिए जो है वो टॉपिक आइडियाज, वीडियो टाइटल, इसका स्क्रिप्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन, तो मतलब ये सॉरी, ये जो टूल है ये मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये टूल जो है अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, थोड़ा सा कॉस्टली भी है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन आने वाले जो है वो चंद महीनों में या कुछ टाइम में ये टूल राइटिंग की जो है वो दुनिया उसमें एक तहलका मचा देगा, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ से रेडीमेड मिल जाएगी। वो काम जिसको करने के लिए कंटेंट राइटर आपसे मतलब जो है वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, आपका टाइम लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो जो है वो रिजल्ट, अगर अच्छे कंटेंट राइटर है तो वो तो डेफिनेटली आपको दे देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कंटेंट राइटर है वो आपको इसमें वो चीज़, वो रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। अब इसमें एक जो दूसरी चीज़ थी जो अभी मैंने आपको इंट्रो में भी डिस्कस किया, तो अब ये गूगल पे भी जो है वो बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब देखते हैं कि हम कैसे ये काम करता है। पहले मैं आपको ये जो हम स्टार्ट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉग पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ पे इनको कहता हूँ कि मेरे पास एक बेस्ट बैकपैक फॉर हाइकिंग, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा कीवर्ड का आइडिया दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और जनरेट आइडियाज कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये मुझे यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आइडियाज दे देगा कि बेस्ट बैकपैक फॉर हाइकिंग के ये इतने हैं, इसमें से आप जो चाहे यूज कर लें, ठीक है। मैं फर्ज किया ये कर लेता हूँ बेस्ट क्वालिटी बैकपैक फॉर हाइकिंग। उसके बाद ये मुझे खुद ब खुद इसका जो इंट्रो पैरा है वो भी दे देगा, ठीक है। ये देखिए अब इस ये जनरेट कर रहा है, ये इसने मुझे 2-3 इंट्रो पैरास जो है वो दे दिए हैं, ये दे दिए ये, और इसको मैं पढ़ लूंगा, जो मुझे इसमें अच्छा लगेगा मैं उसको उसमें अपना इंट्रो पैरा में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं फर्दर आगे जनरेट मोर आइडियाज पे कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके के साथ जो है वो मैं, अभी ये यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ एडिटर, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया। हम इस पे सिलेक्ट करेंगे यूज दिस वन, तो ओपन एडिटर हो गया। अब यहाँ पे जाके हम इसका जो है वो इसका सारा आगे फर्दर लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे हम उसको आइडिया देंगे कि बैकपैक फॉर हाइकिंग, प्रोडक्ट का नाम देके उसको हम कमांड देंगे, तो वो यहाँ पे सारा कुछ जो है वो हमारे पास लिख देगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं एक और आपको दिखा दूं, ये कंटेंट इम्प्रूवर, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है। ये क्या करता है, ये सिंपली आप इसको यहाँ पे कोई भी कंटेंट देंगे, ठीक है, कि मैं इसको जो है वो रीशेप करता हूँ। सपोज मैं आपको कोई भी आप दिखाता हूँ बेस्ट, चले मैं ये कापर कुकवेयर, इसी में से कोई एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सपोज मैंने एक ये पैराग्राफ उठाया, मैंने ये पैराग्राफ उठाया और मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैंने कहा कि मुझे इसकी जो है वो शेप, इसको इसी जो है वो अपने अल्फाज में लिख दो, ठीक है। अब डेफिनेटली ये इसको तो मैं नहीं लिख सकता, ये मुझे प्लेजरिज्म आ जाएगा, लेकिन ये देखिए ये मैंने लिखा तो उसने मुझे डिफरेंट आइडियाज इसके ऊपर जनरेट करके दे दिया। अब आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि चीज एक ही है लेकिन उसकी वर्डिंग डिफरेंट है, ठीक है। ये एक इसका जो है वो जो मुझे बजाते पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा ये इसको मैं पसंद करता हूँ इस फंक्शन को, कि ये इसमें बहुत ज़्यादा
यूजफुल है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, एक और देख लेते हैं, फेसबुक एड प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप जाके कोई भी इसका जो है वो लिख सकते हैं, जिस तरह वांट टू लर्न फ्री लॉन्चिंग एंड अर्न मनी, ठीक है। चले मैं ये इसी को एक यूज कर लेता हूँ। तो अब ये इसकी मुझे पूरी फेसबुक की एड की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बना के दे देगा कि आप फेसबुक की एड को अगर बनाना चाह रहे हैं, ये देखिए कितनी जबरदस्त ये मुझे मतलब दे रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू वे टू मेक मनी, यू आर नॉट अलोन, थाउजेंड ऑफ पीपल आर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड बाय फ्रीलांसिंग एंड इट्स इजियर देन एवर बिफोर, यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट नो विद दीज सिंपल स्टेप। उसके बाद ये नीचे उसने क्लिक हियर टू स्टार्टेड, और इस तरह हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके ऊपर अगर हम आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ये फेसबुक का है। इसी तरह अब यूट्यूब के ऊपर अगर मैं आपको दिखा दूं कोई भी, तो आपने जस्ट यूट्यूब का कोई भी जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन अगर आपने निकालनी है, तो ये एक सपोज एक यही टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको अगर मैं जनरेट करूँ, तो ये मुझे सिंपल जो है, मैंने इसको अपना टाइटल बताया, इसने मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन निकाल के दी। अब वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने मतलब जाके इसको लेनी थी, वहां से निकालनी थी, तो अब मेरा काम ये देखें इससे कितना इजी हो रहा है, ठीक है। आप फेसबुक की मैंने डिस्क्रिप्शन निकालनी है, फेसबुक की कोई ऐड बनानी है, यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अमेजोन का कंटेंट लिखना है, ब्लॉगिंग करनी है, तो ये टूल जो है इसमें काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल हो रहा है। तो इसकी जो इस वक्त प्राइस है वो आई थिंक सो $119 है, ठीक है, पर मंथ। अगर आप इसको इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, तो ये टूल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस टूल की मदद से आप जो है वो कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि जो भी ब्लॉगिंग की बात होती थी, एफिलिएट की बात होती थी, तो उसमें मेन मसला ही ये होता था कि यार हम कंटेंट नहीं लिख सकते, हम इतना कॉस्टली जो है वो कंटेंट राइटर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसने आई थिंक सो काफी ज्यादा जो है वो आने वाले टाइम में ये आपके लिए यूजफुल, बल्कि आने वाला टाइम में क्या, इस वक्त भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो ये है कि आने वाले टाइम में इसके बाद भी अब इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जावास के मुतालिक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।